सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार इत्यादि के बारे में समझा था। अब इस बारी हम अक्षरारंभ संस्कार के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सब शुरू करते हैं वीडियो। अभी जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। तो अक्षरारंभ संस्कार के विषय में अक्षरारंभ क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या महिमा है। तो इसको कहते हैं कि संसार में रहने के लिए, सुचारू रूप से अपने जीवन को यापन करने के लिए भी विद्या का उपयोग होता है, अक्षर का उपयोग होता है। साथ में परम तत्व को जानने के लिए भी अध्ययन की परम आवश्यकता होती है। जैसे कि यह मानव जीवन में अक्षरारंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला अक्षर कब से लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बाद पढ़ाई हमारी चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से गीता में अक्षर की महिमा बताते हुए कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, यानी आकार जो अक्षर का पहला है ये अक्षरों में आकार हूँ मैं। दूसरे शब्दों में ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म। जैसे क्षर होता है विनाशशील, अक्षर होता है अविनाशी। तो गिरामस्मि में एकम अक्षरम, या भगवान ने कहा है। दूसरे जगह में कहा है अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी परम अक्षर ब्रह्म है और क्षर जो है वह जीव है। तो इस प्रकार से जब पाटी पूजन होता है, पहले बचपन में जब पढ़ाया जाता था कापी इत्यादि के अभाव में लकड़ी की पाटी बनाई जाती थी, उसको उस पर लिखा जाता था और पूजा जाता था। उसको क्या पढ़ते थे, ओम नमः सिद्धम। इस प्रकार से पाटी पूजन किया जाता था। और प्रत्येक कर्म में जिस प्रकार से गौरी गणेश जी का षोडश मातृकाओं का पूजन होता है, इस प्रकार से अपना पूजन करें। शुभ दिवस में, शुभ समय में जो है यह शुरुआत करें। यह कब करना चाहिए, तो कहते हैं यह 5वें वर्ष में करना चाहिए, ऐसा जो है संतों का निर्णय है। यह जो है मार्कंडेय जी का वचन है। कहते हैं प्राप्तेथ 5वें वर्षे विद्यारंभम तो कारयेत, 5वें वर्ष के प्रारंभ में विद्यारंभ का कार्य किया जाता है। जैसा कि कहते हैं विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गणेश द्वादश नाम के साथ में यह श्लोक का पाठ किया जाता है। तो इस प्रकार से अक्षर का परम योग है। जिस दिन पहले दिन शुभ मुहूर्त में अपने बालक को, जातक को पहले अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। पाटी पूजन भी उसको कहते हैं। और पाटी पूजन अथवा तो अक्षरारंभ यह संस्कार के अंतर्गत आता है कि शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में एवं विशेष गौरी गणेश कुल देवता इत्यादि को, ब्रह्मा का पूजन, सरस्वती जी का पूजन, गुरु का इत्यादि सबका पूजन करके उसके बाद में इस विद्या को बढ़ाने वाले महर्षि नारद, पाणिनि, पातंजलि, कपिल, कात्यायन, पारस्कर, यास्क, कपिंजल, गोविल, जैमिन, विश्वकर्मा और आचार्य के देवगुरु बृहस्पति जी का, इन सभी को के लिए जो विद्या के मार्तंड हैं, वेद विद्या को देने वाले हैं, व्याकरण शास्त्र को देने वाले हैं, इन सभी को हम अपने एक पाटी पर लिख करके अथवा उनका पूंजी स्वरूप बना करके आह्वान, ध्यान, स्मरण, पूजा विधिवत करते हैं। और फिर जो है इसके संकल्प में विशेष रूप से पूजा के संकल्प में जो इसको जोड़ते हैं। अन्य संकल्प तो सर्वसामान्य ही होता है, इसके अतिरिक्त ही केवल जोड़ देते हैं मम पुत्रस्य लेखन वाचनादि विपुल विद्या ज्ञान प्राप्त श्री परमेश्वर प्राप्त्यर्थम अक्षरारंभ संस्कारम करिष्ये। तत्पूर्वंगत्वेन गणपति सहित गौरियादि षोडश मातॄणां पूजनम, स्वस्ति पुण्याहवाचनम, वसुरधारा पूजनम, आयुष्यमंत्र जपम, सांकल्पिकेन विधिना नांदी श्राद्धम च करिष्ये इत्यादि जो है संकल्प करके अपने कुल देवता इत्यादि का पूजन करके, सबका कलश इत्यादि स्थापन करके और पुण्याहवाचन के साथ पूजा किया जाता है। और बाद में पंचभूत संस्कार पूर्वक यज्ञ कर्म किया जाता है। और यज्ञ कर्म करके फिर जो है गुरु को प्रणाम किया जाता है। और जिसके माध्यम से यह हमारा विद्या संपन्न होता है या जो शुरू होता है, उस समय उनको प्रणाम करते हुए यह अपना कृतज्ञता और उनकी व्यापकता व्यक्त करते हुए यह श्लोक का पाठ किया जाता है। कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्यादि श्लोकों का पाठ करके उनका गुरु का पूजन किया जाता है। पश्चात सरस्वती जी के पूजन के
संबंध में एक श्लोक पाठ होता है जिसको कहते हैं ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्व वंदे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्या प्राप्त करने के लिए उनसे विद्या की याचना की जाती है। फिर जो है ये जो है अ आ इ ई इत्यादि जो है स्वर हैं इनका और व्यंजन स्वर व्यंजन दोनों को लिख करके यहाँ श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, कुल देवतायै नमः इत्यादि, श्री गुरुभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इत्यादि मंत्रों का पाठ करते हुए हम सभी अक्षर को लिख करके बालक को पहली बार पूजन करते हैं। और फिर सरस्वती जी का जो वैदिक मंत्र है ओम पावकानः सरस्वती बाजेभिर्वाजिनी वती यज्ञम वस्तु दिया वशु इत्यादि मंत्रों का पाठ करते हुए अक्षरारंभ संस्कार संपन्न किया जाता है। फिर वर्णित ब्राह्मणों को दक्षिणा एवं अन्य लोगों को यथा योग्य मान सम्मान से और कुल गोत्र के परंपरा के अनुसार अपना पूजनादि कर्म संपन्न करते हुए अपने उस जातक को पुनः पुनः प्रयासपूर्वक एक अच्छे विद्वान के सानिध्य में उसको पहुंचा करके योग्य विद्या प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। यही अक्षरारंभ संस्कार है। इसके बाद में कर्णवेद संस्कार आएगा जिसको हम अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जुड़े रहिए हमारे साथ और अंत तक कोई भी वीडियो देखें जिससे कि हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास सार्थक हो सके और पुनः यह 16 संस्कारों के ऊपर जो अभी 16 संस्कार वर्तमान में केवल 2 संस्कार अपने अंतिम सांस ले रहे हैं इसको पुनर्जागृत किया जा सके और अपने घरों में इन संस्कारों की उपयोगिता समझ करके उनका प्रयोग करें जिससे परस्पर इहलोक और परलोक दोनों संबंधी सुख प्राप्ति हमें हो सके। तो बस अभी इस वीडियो को हम तुरंत ही विराम देते हैं। अपने वाणी को विराम देते हुए भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके चरणों में अपनी वाणी को बारंबार प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।